नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि मोतिहारी में कैसे ग्रामीणों की मदद से एसएसबी ने पाया आग पर काबू। आगे आजमगढ़ की चर्चा होगी, जहां जानेंगे कि आखिर कैसे असलपुर गांव में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां विद्युत चेकिंग अभियान से विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं में मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के बिचला टोला कौरैया में मंगलवार की शाम 4:30 बजे के करीब में नंदकिशोर मुखिया पुत्र किशन देव मुखिया के घर में आग लग गई और पूरा घर धू धू कर जलने लगा। वहीं 71वीं वाहिनी मोतिहारी के कार्यक्षेत्र की सीमा परिचय कर रहे एसएसबी के अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी, कमांडेंट और अंसल श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट ने जब इस घटना को देखा तो त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर नजदीकी एसएसबी कंपनी कौरैया से फायर फाइटिंग उपकरण के साथ बड़ी मात्रा में बल कर्मियों को बुलाया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर जल्द ही आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के बाद एसएसबी के अधिकारियों ने सभी गांव वालों से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि रसोई घर के चूल्हे के कारण आग लगी हुई थी। मौके पर एसएसबी के अधिकारियों व बल कर्मियों के द्वारा अग्नि पीड़ित घर के मालिक को आर्थिक सहायता दी गई ताकि जल्द ही वे अपना घर पुनः बनवा सके। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान सन ऑफ मल्ला वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण के सुगौली के मुसवा भेड़ियारी में पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीआईपी के नेता सह प्रमुख प्रतिनिधि मनोज साहनी ने की। वीआईपी सुप्रीमो साहनी के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कार्यक्रम प्रभारी मनोज साहनी के नेतृत्व में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। सभा को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि जो हमारे नाव पर बैठेगा वही पार होगा, जो नहीं बैठेगा वो पार नहीं होगा। जो दोस्ती करेगा उसे पार कराना है और जो दुश्मनी करेगा उसे रोकना है, उसे मझधार में छोड़ देना है। उन्होंने कहा कि हम लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी साथ दीजिए। कहा कि अब जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे और जो हमारी नहीं सुनेगा उसकी हम भी नहीं सुनेंगे। सभा में उपस्थित हजारों निषाद समाज के लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर संकल्प लिया। वहीं संचालन वीआईपी जिला अध्यक्ष अशोक साहनी एवं जिला प्रभारी प्रभुनाथ चौधरी ने किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिजली बकायेदारों को ओटीएस के तहत बिल जमा करने की अपील भी की गई। उन्होंने कहा कि बिजली बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अपना कनेक्शन सुचारू चलाना चाहते हैं तो अपना बिल जमा करें और योजना का लाभ उठाएं। और कितने कनेक्शन कटे गए और कितने जमा हुए। आज यहाँ हम गंगानगर में आए हैं, जो बिजली बकायेदार हैं, ओटीएस की बिजली 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन में 100% छूट मिलेगी। अगर ओटीएस नहीं कराते हैं तो इनको छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम कंज्यूमरों को बता रहे हैं अपने जाके ओटीएस करा लें, और जो मना कर जो जा रहे हैं हम उन्हें ऑफिस भेज दे रहे हैं ओटीएस कराने के लिए। जो जमा करने नहीं जा रहे हैं हम उनके कनेक्शन कटवा रहे हैं। अब तक कितने कनेक्शन काटे गए हैं? अब तक हमने 25 कनेक्शन काट दिए यहाँ पे बकायेदारों की। कुछ पैसा वगैरह जमा हुआ। काफ़ी लोग ओटीएस कराने चले गए हैं ऑफिस पे जाके। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र सकरार के लोहारी टोल प्लाजा पर किसानों ने आज भारतीय किसान यूनियन के महासचिव यदुवीर सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय महासचिव के समर्थन में नारे लगाए एवं एसडीएम प्रभारी मऊ रानीपुर सना अख्तर खान को ज्ञापन देते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें प्रमुख समस्याओं में खाद, अन्ना, जानवरों का खुले में घूमना व टोल प्लाजा पर किसानों के लिए फ्री पास सुविधा की मांग की। इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न ग्रामों से किसानों ने भाग लिया। वहीं देश भर में हुए इस धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महासचिव को रिहा कर दिया गया, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश
लंबरदार ने राष्ट्रीय महासचिव की रिहाई पर सभी किसानों को बधाइयां दी व धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर एसडीएम प्रभारी मऊ रानीपुर ने सभी किसान भाइयों की समस्या सुनते हुए जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष नीलेश कुमारी और काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। क्या मामला था? किस मामले में आपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय द्विवेदी सिंह जी विदेश किसानों की मीटिंग में जा रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता को सरकार के द्वारा लिया गया, उसके खिलाफ में देश के सभी टोलों पर जो फ्री करने का नियम बनाया गया कि सभी को फ्री कर दें, उसके हिसाब से और वहाँ रिहा कर दिया गया, तो इसकी घोषणा समाप्ति की हो गई। मांगे रखी गई हैं आप? हाँ है, हमारा क्षेत्रीय जो ज्ञापन है उसमें गौशाला में अन्ना जानवरों की जो अन्ना जानवर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि किसानों के खेत न उजड़ें, लेकिन प्रधानों की लापरवाही के किसानों के खेतों को उजाड़ा जा रहा है। किसी प्रकार हो गौशाला में जानवरों को रखा जाए। नंबर दूसरा है कि मऊ झांसी जनपद की में इस समय खाद पर्याप्त है, लेकिन यहाँ समितियों में नहीं दिया जा रहा, किसान परेशान है, बुवाई का समय चल रहा है। तीसरा है कि जब हमारे किसान मीटिंग में जाते हैं तो जनपद झांसी के जितने भी टोल टैक्स एरिया हैं उसमें किसानों को मीटिंग में जाते समय उनकी गाड़ियों को न रोका जाए, न उससे टोल टैक्स लिया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? माननीय डी सिंह जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको विदेश मीटिंग में जा रहे थे तो दिल्ली में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जैसे ही हम लोगों को संदेश मिला, करीब 9:30 बजे हम लोगों को जानकारी हुई और 10 बजे हम लोगों ने सब सूचित किया किसानों को। किसान इकट्ठे हुए और वहाँ से जब तक यहाँ टोल फ्री कराने का मौका आया तो जब तक धरना वहाँ से समाप्त की ओर बोल दिया गया टिकैत साहब ने। तो आज हम लोगों ने टिकैत साहब के आदेश अनुसार धरना को समाप्त किया और आने वाले समय में हमेशा ऐसे ही अगर किसान संगठित रहा तो कभी किसान परेशान नहीं रहेगा। और अभी जो समस्याएं किसानों की खाद बीज के लिए चल रही हैं तो इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, क्योंकि किसानों को अगर समय पे खाद बीज नहीं मिला तो हम लोगों को फिर 2, 4, 10 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन करना पड़े। इसलिए सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि समय पर खाद बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए और अन्ना जानवरों की तत्काल व्यवस्था की जाए, जिससे किसान हमारा खुशहाल रहे। और इसी के लिए हम लोगों को किसानों को बताना पड़ता है कि आप जल्दी अपने खतरे संगठित हों। जिस समय संगठित किसान होता है तो शासन प्रशासन की भी नज़र में आते हैं, तो शासन प्रशासन को भी काफ़ी हम लोगों के साथ परेशानियां झेलना पड़ती हैं। और जब शासन प्रशासन हम लोगों की परेशानियों को समझने लगेगा तो हमारा किसान अपने आप टाइट हो जाएगा। अभी पहला प्रदर्शन था इस टोल पर, इतने सारे किसान इतने 1 घंटे के अंदर इतने जुड़ सकते हैं, तो आने वाले समय में आपका ये आंदोलन यहीं किया जा रहा था या पूरे देश नहीं, में? पूरे देश में था। पूरे देश में जैसे ही सूचना मिली पूरे देश के। तो कितनी तारीख से आपने ये आंदोलन स्टार्ट? नहीं, आज ही का था। एक दिन का। उन्होंने जब ये बताया कि यदुवेदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और हर टोल पे टोल फ्री कराओ और टोलों पे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। यहाँ पे जो किसान आए थे कहाँ से थे? किसान तो करीब बंगरा ब्लॉक से, मऊ तहसील से भी आ गए हैं, तो काफ़ी लोग मतलब जुड़े हैं, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। अब हमारे महासचिव तो क्या इनकी मांगे मांग ली गई? धरना जिस वजह से हुआ था तो जो रिहाई ये लोग चाहते थे तो उनका वो कर दिया गया है। बाकी जो इनकी डिमांड्स हैं तो उनको इन्होंने प्रस्ताव में दिया है, उसको हम उचित माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे, इनकी बात ऊपर तक रखी जाएगी। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मऊ जिला के चुरैयाकोट थाना क्षेत्र के असलपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने जानकारी दी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? थोड़ा तेजी से बोलिए। गांव कौन सा लगेगा आपका? क्या घटना घटी आपके लड़के के साथ? लड़का कल बारात गया था,
बारात कहाँ से गई थी बारात? बारात हमारे गांव से महारे के लिए गई। अच्छा। महारे गाजीपुर जिला में है, मर्दस थाना पर। हाँ हाँ। और रात में लड़का वापस आया है 1-1:30 बजे करीब। गांव के और लड़के थे, वो सब अपने अपने घर चले गए, ये भी अपने घर की तरफ आ रहा था। तब तक ये घटना घटी। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं सर अपने कमरे में सोया था, तो अचानक मुझे 3 आवाज़ सुनाई। अब उसमें मैं थोड़ा ये था कि गोली की आवाज़ है कि पड़ाके की आवाज़ है, मैं सोच रहा था। तब तक मुझको सुनाई दिया कि मर गए। इसके बाद सर मैं उठा और अपने लड़के को फ़ोन लगाया तो घंटी जा रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। थोड़ा ये किए तो हमको लगा कि घंटी उसकी जो है हमारी चारदीवारी के बाहर बज रही है। गेट खोलकर बाहर गए तो देखिए हमारा लड़का मरासन अवस्था में गिरा पड़ा है। क्या नाम था लड़के का आपका? सौरभ। उम्र क्या थी उसकी? 24। अच्छा। एयरपोर्ट के मोबाइल नंबर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव असलपुर में इस प्रकार की एक घटना को कारित किया गया है। सूचना मिलते ही एसएचओ चिरैयाकोट द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया और अन्य सभी को अवगत कराया गया। तत्काल मैं सर्किल मोहम्मदाबाद और एसएचओ चिरैयाकोट पूरी जितनी सभी फोर्स है वो मौके पर पहुंचे। सर्विलांस टीम और जो टेक्निकल टीमें हैं और फॉरेंसिक टीम सभी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसमें घटना में जो भी चीज़ें सामने आई हैं उनको लेकर जो टेक्निकल इनपुट है और मैनुअल इनपुट जो प्राप्त हुआ है उस पर काम किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। गांव में सभी संबंधित से वार्ता की जा रही है। गांव में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। प्रकरण में मृतक के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कई सारे इनपुट प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। और मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत राज सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।